हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। सभी लोग अपने नोटबुक के एकदम टॉप पे लिखेंगे। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो इस मोटिवेशनल शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एक बार अपन जो है अपना रिटेन कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कोई अनदर यूज़र जो है एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है जो कि आप कर रहे हो, सेम ट्रांजैक्शन कर रहा है एसएपी सैंडबॉक्स पे, ऑनलाइन सैंडबॉक्स पे, तो आपको ये मैसेज जो है अपीयर होगा। अगर कोई सेम पर्सन सेम टाइम पर जिस टाइम पे आप कर रहे हो वो भी वही कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है एसएपी में, तो आपको ये मैसेज जो है वो शोन होगा। तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है? आपको ट्रांजैक्शन कोड SM12 यूज़ करना है। ओके, देन उसकी जो एंट्रीज हैं उसको डिलीट कर देना है। जितने भी पर्सन्स लॉक हैं उनकी सबको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन से और उनको डिलीट कर देना है। राइट, ये रहा सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन एंड दिस इज अ डिलीट ऑप्शन, डिलीट लॉक एंट्री। हमने देखा था कि इंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है दो पार्ट्स कंसिस्ट करता है, एक डेफिनेशन पार्ट, एक असाइनमेंट पार्ट। डेफिनेशन में होता है डिफाइन कंपनी टू क्लाइंट, डिफाइन कंपनी कोड, डिफाइन प्लांट, डिफाइन स्टोरेज लोकेशन एंड डिफाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। और असाइनमेंट में होता है असाइन करना कंपनी कोड को कंपनी के साथ, असाइन करना प्लांट को कंपनी कोड के साथ, परचेजिंग ऑर्ग को कंपनी कोड के साथ एंड परचेजिंग ऑर्ग को प्लांट के साथ। जितने भी प्लांट्स हैं उनके साथ परचेजिंग ऑर्ग को, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करना होता है। उसके बाद ये पाथ है प्लांट को डिफाइन करने का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने किया होगा। मुझे पता है कि आप सभी लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पर आप लोग अ, जो है स्टूडेंट धर्मा है वो आप नहीं सेंड कर रहे हो टेलीग्राम ग्रुप पे। आप तो जो है कंसिस्टेंटली आपको जो है सेंड करना है, अदरवाइज जो है बहुत प्रॉब्लम होगी। जो है कंपाइल मत करो, डे टू डे डेली जो है प्रैक्टिस करो और मेरे को जो है स्क्रीनशॉट सेंड करो टेलीग्राम ग्रुप पे। वो आपके लिए इसलिए ही बनाया है जिससे कि आप कंसिस्टेंस रह सको, डेली आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर सको वहाँ। और उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। तो आपने देखा था कि कैसे हम जो है क्लाइंट को डिफाइन करते हैं, देन कैसे प्लांट को डिफाइन करते हैं, कैसे स्टोरेज लोकेशन को डिफाइन करते हैं। तो उन सब के पाथ इसके अंदर दे रखे हैं और बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर में आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमने ये सब देखा था। उसके बाद फिर हमने असाइनमेंट पार्ट भी देखा था। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने एटलीस्ट 5 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एटलीस्ट 5 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेवलप किया होगा इन द SAP सिस्टम। राइट, तो ये असाइनमेंट है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कैसे हम अपना स्ट्रक्चर व्यू कर सकते हैं। जो हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाया है SAP सैंडबॉक्स पे, उसको हम कैसे सीन कर सकते हैं। तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड यूज़ करते हैं EC01। स्ट्रक्चर पे जाते हैं, नेविगेशन पे जाते हैं, देन इसको ओके करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऐप से अपना कंपनी कोड डालते हैं, ओके करते हैं, डबल क्लिक करते हैं अपनी कंपनी कोड पे, आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर खुल जाता है। राइट, एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। लॉग ऑन, यूजर ID, पासवर्ड,
गो टू EC01, एंटर। इसमें स्ट्रक्चर में जाना है, नेविगेशन में जाना है, इसको एंटर करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है, या फिर आप ऊपर से जो सर्च ऑप्शन है फाइंड का, कंट्रोल F, या तो आप कंट्रोल F शॉर्ट की यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड से, या फिर डायरेक्टली स्टैंडर्ड टूल बार में ये फाइंड का आइकॉन है, इस पर क्लिक करोगे तो भी आप यहाँ पर अपनी कंपनी का कोड दे सकते हो, PPAN, एंटर। आपकी कंपनी का कोड आ गया, इसको डबल क्लिक करना है, यहाँ से डबल क्लिक करना है, ये खुल गया आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर। सो ये है आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर। सो ये है आपका कंपनी कोड, ये है क्लाइंट, ये है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। सो हम जो है इसको और अगर आपको अगर साइज अगर छोटा करना है या साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको स्टैंडर्ड टूल बार में जाना है, लास्ट में ये आइकॉन है कस्टमाइज लोकल लेआउट का, इस पर क्लिक करना है, ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में ये फॉन्ट सेटिंग का है विजुअल डिज़ाइन में, उसमें जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है। अभी जो है 16 साइज का है, मैं कम या ज़्यादा कुछ भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे कम करना है, 10 करना है, तो मैं 10 पे जाऊँगा, ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके कर दूँगा। तो अभी एक बार मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मेरे को 10 साइज शो होगा। \NEX इन सिंगल स्टेप, लॉग ऑन। ये देखो साइज छोटा हो गया ना। आओ अभी जो फॉन्ट साइज है वो 10 का है। ना लोग अभी फॉन्ट साइज जो है वो 10 का है। तो मेरे को अपन चलते हैं EC01 में, स्ट्रक्चर में, नेविगेशन, ओके, कंट्रोल F। आप अपनी कंपनी का कंपनी कोड दो, मेरे केस में PPAN है, एंटर, डबल क्लिक ऑन योर कंपनी कोड, समटाइम्स जो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, ये डेटा पे भी वेरी करता है कि आपकी डेटा स्पीड कैसी आ रही है। कभी कभी सर्वर ही स्लो वर्क करता है। तो ये सब हमने देखा था लेक्चर 7 में अभी तक। इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। अब अपन जो है लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा से जाते हैं।
ये रहा अपना स्ट्रक्चर। ये देखो, कंपनी, कंपनी कोड, क्लाइंट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और ये रही अपनी कंपनी कोड एंड प्लांट, राइट। अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। राइट, ओके। तो ये पढ़ा था हमने अभी तक के लेक्चर्स में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने किया होगा, और मुझे पता है कि आप लोग लेक्चर्स भी देख रहे हो, नोट्स भी रिवाइज कर रहे हो। नहीं, नहाना नहीं है इतनी सर्दी में। आपको जो है स्क्रीन शॉट्स जो हैं आपके स्टूडेंट धर्मा के, वो मेरे को सेंड करने हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, जिससे मैं चेक कर सकूं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, और आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके। आप डेली वहाँ पर स्क्रीन शॉट्स भेजोगे स्टूडेंट धर्मा के, तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, राइट। तो अभी अपन देख लेते हैं लेक्चर 8। तो हमने क्या देखा कि हमने जो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। तो हमको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हमको ये सेटिंग्स जो है करनी होती हैं, लाइक MMRV, OMSY, OB/6, OB52। ये हमको हमेशा अपना एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद ये जो है सेटिंग्स जो है प्रॉपर करनी होती है। तो वन बाय वन अपन करते हैं, चलते हैं अपने SAP सैंडबॉक्स पे, लॉग ऑन। साइज एक बार बढ़ा लेते हैं। कहाँ कहाँ से हमने चेंज किया था साइज, एक बार बताओगे मुझे? स्टैंडर्ड टूल बार, यस। गो टू द कस्टम लोकल लेआउट, ऑप्शंस में जाना है, विजुअल डिज़ाइन के फॉन्ट साइज में जाना है, सेलेक्ट करना है। 16 था ना लास्ट टाइम, तो 16 ही कर देते हैं। ओके, अप्लाई, ओके। तो हमको एक बार इसको जो है लॉग आउट करना पड़ेगा, जब भी ये फंक्शनिंग में आएगा। /NEX। नाउ लुक, अब साइज इंक्रीज हो गया, इसका 16 फॉन्ट साइज हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है साइज जो है कम या ज़्यादा कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार में जाके, कस्टमाइज लोकल लेआउट में जाके। और आप शॉर्ट की Alt F12 से भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आप Alt F12 प्रेस करोगे तो भी ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, आप ऐसे भी जा सकते हो, और आप नेविगेट करके भी माउस से जा सकते हो। तो हम अब जो है जो सेटिंग्स हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले था MMRV, एंटर। थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है अपना सर्वर। इसके बाद आपको कंपनी कोड जो है एंटर करना होता है। तो क्या है अपने केस में,
PPAN, आपका जो कंपनी कोड होगा 4 डिजिट का, उसे आप एंटर करोगे। नाउ लुक, नोट्स में एकदम वेल डिफाइन दे रखे हैं। MMRV पोस्टिंग पीरियड मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं इस ट्रांजैक्शन कोड को। कंपनी कोड वाला पेज ओपन होता है, यहाँ पर अपना कंपनी कोड डालते हो, एंटर क्लिक करते हो। वी नीड टू चेक द पीरियड, मंथ एंड ईयर। नाउ लुक, ये देखो करंट पीरियड क्या है, 12/2022। करंट पीरियड मतलब जो करंट मंथ आपका चल रहा है अभी, तो अभी जो करंट मंथ कौन सा चल रहा है, दिसंबर 2022, तो ये सही है। प्रीवियस पीरियड मतलब लास्ट मंथ, तो प्रीवियस पीरियड था नवंबर 2022, तो ये भी ठीक है। और लास्ट पीरियड इन प्रीवियस ईयर जो है 12/2021, तो ये अपन का ठीक है। तो अगर ये अपन का ठीक होता है तो वेल एंड गुड। अगर ये ठीक नहीं होता है, लेट सपोज कि यहाँ 12 ना होके 11 होता या 10 होता, या कुछ भी पीरियड होता, या ईयर में जो है 2022 ना होके 21 होता, 20 होता, 16 होता, कुछ भी होता, या फिर इसमें जो है वो ठीक नहीं होता, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन कोड OMSY। ओके, तो हम ट्रांजैक्शन कोड यूज़ करेंगे OMSY, और हम वहाँ जाके अपना चेंज कर देंगे करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड, अगर ये गलत होता तो। पोजीशन में जाना है, अपना कंपनी कोड एंटर करना है। कंपनी कोड क्या है, PPAN। आपको अपना कंपनी कोड एंटर करना है। ये देखो, ईयर 2022, ये जो ईयर है 12th मंथ है, फाइनेंशियल ईयर 2022। MP मीन्स लास्ट मंथ जो है 11 है, राइट। ये देखो, अगर आपको वहाँ से चेंज करना होता, अगर वो गलत होता तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ आपको जो है 12 की जगह 11 करना होता, लेट सपोज, और इस जगह 10 करना होता, वो गलत होता लेट सपोज, और इस जगह आपको 10 करना होता, ये चेंज नहीं होगा। तो जब भी अगर अगर ये सही ना हो तो आप चेंज कर सकते हो, राइट। कहाँ से चेंज कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कोड OMSY से, राइट। ये देखो, ईयर 2021, अभी अपना 2022 है, प्रीवियस ईयर 11, फाइनेंशियल ईयर 2021, राइट। In the above you will enter the year and period. Period is nothing but महीना होता है, मंथ होता है। If they are not at current, अगर वो करंट नहीं है, मतलब अगर ये करंट नहीं है और ये प्रीवियस नहीं है, और ये ईयर भी जो है आपका ठीक नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से OMSY में। ओके, उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन कोड होता है OVY6। वो होता है यूज़ ग्लोबल डेटा चेक करने के लिए कि अपना ग्लोबल डेटा सही है या नहीं है। तो हमने एंटर किया OVY6, पोजीशन, कंपनी कोड एंटर करना है, एंटर करना है। ये रहा मेरा कंपनी कोड, डिटेल्स में जाना है। नाउ लुक, कंपनी कोड PPAN सही है, कंट्री की इंडिया सही है, करेंसी INR सही है, लैंग्वेज इंग्लिश, चार्टर अकाउंट INT ये भी ठीक है, कंपनी और क्लाइंट जो है PPAP02 ये भी ठीक है। फिजिकल ईयर जो है K4 है, लास्ट फिजिकल ईयर है 4th,
और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट 1000 है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं, ये 4-5 चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। लुक, तो आपको क्या क्या देखना होता है? कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज, चार्टर अकाउंट आईएनटी, कंपनी मींस क्लाइंट, फिजिकल ईयर और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। ये पांच चीज़ें देखनी होती है, आपको चेक करनी होती है। तो अपने केस में सही है सारी। अगर ये सही ना होती, लेट सपोज कि यहाँ करेंसी जो है INR ना होके USD होती, तो हमको यहाँ से नहीं चेंज कर सकते हम, यहाँ से नहीं चेंज कर सकते हम। हमको जाना होगा डेफिनेशन में, डेफिनेशन ऑफ डिफाइन ऑफ ए क्लाइंट में जाना होगा, और डिफाइन ऑफ क्लाइंट में जाके हम चेंज करेंगे इसको। उसके बाद फिर ये इजीली चेंज हो जाएगी, राइट। हमारे केस में ये सारी चीज़ें सही हैं। अपना जो कंपनी कोड ग्लोबल डेटा है वो सारा एग्जैक्ट है, तो हमें जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट होता है आपका, को देखना होता है OB52। तो OB52 में क्या देखते हैं हम? पोस्टिंग पीरियड देखते हैं कि टाइम इंटरवल जो है प्रॉपरली स्पेसिफाई है या नहीं है। तो वो कैसे देखते हैं? नाउ लुक, तो आपको जाना है 1000 में, क्योंकि अपना वेरिएंट क्या था? 1000 था। तो फिर आपको जाना है पोजीशन में, आपको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट देना है। हमारे केस में 1000 है, एंटर करना है। नाउ लुक, 1000 ADKMS। ये देखो, जो प्लस है फॉर ऑल रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है फॉर ऑल। ए इंडिकेट करता है फॉर एसेट्स, डी इंडिकेट करता है फॉर कस्टमर, के इंडिकेट करता है फॉर वेंडर, एम इंडिकेट करता है फॉर मटेरियल, एस इंडिकेट करता है फॉर जनरल लेजर अकाउंट। सो ये देखो, टू अकाउंट हुआ, जेड होता है। तो ये जो है टू पीरियड जो है, अभी क्या चल रहा है? दिसंबर 2022 चल रहा है। तो ये जो टू पीरियड है वो 12 है। तो इसका मतलब ये नहीं है ये दिसंबर 2022 तक है। डैट रियली इसका जो मतलब है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है मार्च तक होता है, तो 1 होता है फॉर अप्रैल, 2 फॉर मई, ठीक है, ऐसे करके काउंट होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल फॉर 1, मई फॉर 2, जून फॉर 3, ऐसे करके काउंट होता है। तो ये टू पीरियड 2022 तक है, राइट। तो ये मार्च तक है, राइट। और ये जो कॉलम होता है फ्रॉम पीरियड .2 से टू पीरियड, ये 13 to 16 के बीच में होता है। तो ये 13 to 16 के बीच में है। तो ये अपनी जो है एंट्री सही है, तो अपन एंटर करेंगे। बाकी ये देखो, दूसरे के केस में किसी और की, जैसे कि अपना जो था पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो 1000 था, बाकी ये किसी कंपनी का 2000 है। तो 2000 के लिए ये देखो, ईयर 2005 है, मंथ जो है 12th है, और ईयर 8 टू जो है 5 है, ठीक है। तो ये जो है अगर उनको अभी जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या फिर आपका अगर ऐसे आता है तो आपको ये चेंज करना है, 2022 करना है, पीरियड अप टू 12 कर देना है। और ये जो है फ्रॉम 13 to 16 होता है, ये ईयर 2022 और ये 2023 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे करके आपको चेंज करना है। आप कभी भी जब इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपको सेटिंग्स करनी होती है। वैसे इसको जो है फाइनेंशियल कंसल्टेंट करता है, ठीक है, कंसल्टेंट नहीं करता, FI कंसल्टेंट करता है इसको। मगर हम जो है FI इंटीग्रेशन भी साथ साथ सीख रहे हैं, क्योंकि इन इंटरव्यू अगर इंटीग्रेशन भी आता है तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। तो ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज कंपनीज में ये FI कंसल्टेंट करते हैं, ओके। सो
यहाँ से भी एक और देख लो, इसको एंड सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, सेव कर देना है। अगर आपका डिफरेंट है तो आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ओके, तो सेव कर देना है। ये देखो, look, plus valid for all accounts, A asset, D customer, K vendor, M for material, S for GL account, and V for contract account. Okay, right? तो हमने क्या करा, हमने जो है ये चारों सेटिंग्स जो है चेक कर लिए, MMRB, OMSY, OB/6, OB52। आपको भी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद ये चेक करनी है, राइट? एकदम वेल डिफाइंड मैनर में सब नोट्स में गिवन है, तो प्रॉब्लम लेने की कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। आप नोट्स से बहुत ईजिली कर सकते हो, राइट? नाउ हम देख लेते हैं कि मास्टर डेटा क्या होता है, पर उससे पहले क्या था अपना इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर चेक करने के लिए क्या था, ट्रांजैक्शन कोड EC01, स्ट्रक्चर में जाना था, नेविगेशन में जाना था, एंटर करना था, कंट्रोल F प्रेस करना था, अपना ट्रांजैक्शन कोड देना था, कंपनी का नॉट ट्रांजैक्शन कोड, अपनी कंपनी का कोड देना था, एंटर करना था, डबल क्लिक करना था। ठीक है, ये मेरी दूसरी कंपनी है। ठीक है, तो ये देखो क्या क्या है इसके अंदर। KRIP, केसरिया रबर इंडस्ट्रीज। ठीक है, कंपनी क्या है, केसरिया। ठीक है, केसरिया इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। क्रेडिट कंट्रोल एरिया 1000 लिया था। प्लांट दो हैं, KR01, KR02। ये है क्रिपल विनोला के लिए, और ये है जामनगर प्लांट के लिए। ठीक है, KRP1 जो है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये इसका स्ट्रक्चर है केसरिया रबर इंडस्ट्रीज का। तो अपन पहले इसको अपने KTS फाइल में सेव कर लेते हैं। आपको अपने KDS फाइल में सेव कर लेना है, राइट? इसको नाम दे दो आप। ठीक है, अपना यहाँ पे डिज़ाइन भी दे देते हैं, जो अपने स्टार्टिंग में डिज़ाइन किया था अपना एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसे भी ले लेते हैं। या फिर इसको बाद में ले लेंगे।
छोड़ो, उसको बाद में कर देंगे। आओ अपन आगे देख लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं मास्टर डेटा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मास्टर डेटा एज पर इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम अगर इंटरव्यूअर अगर आपसे इंटरव्यू की क्वेश्चन रेज करेगा तो वो मास्टर डेटा से ही रेज करेगा, क्योंकि वो आपका बेसिक्स चेक करता है, राइट। तो क्या होता है मास्टर डेटा में, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर। तो देखो मोटा मोटा देख लेते हैं कि ये होता क्या है, मास्टर रिकॉर्ड होता क्या है। तो ये एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि आप अगर किसी कॉलेज में जाते हो या फिर आप स्टूडेंट थे स्कूल में, तो आपका एक आई कार्ड था जो आप गले में लेके घूमते थे, गले में टांग के घूमते थे स्कूल टाइम्स में। तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आपकी सारी डिटेल्स होती हैं उसके अंदर। लाइक आपका नेम क्या है, आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है। तो आपसे रिलेटेड सारी डिटेल्स उसके अंदर होती थी। सेम हम जो है मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड में क्या करेंगे, मटेरियल से रिलेटेड डिटेल्स रखेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे डाबर है। तो डाबर के अंदर उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक डाबर हनी भी है, डाबर ऑयल भी है, डाबर पेप्सोडेंट भी है। तो वो लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इनको जो है उसके लिए मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी उनको बनाने के लिए। तो हमको क्या करना होता है एज ए SAP MM कंसल्टेंट, सारे मटेरियल्स को क्रिएट करना होता है SAP सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हम जो है सारे मटेरियल्स को जब क्रिएट करेंगे सिस्टम के अंदर, तो मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो होता क्या क्या है MMR के अंदर, ठीक है। मटेरियल नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, मटेरियल ग्रुप होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड में, राइट। तो अपन देख लेते हैं क्या होता है मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। This is used to store material specific informations like name of material, unit of measurement, weight, volume, material group like electrical or mechanical, etc. dimensions, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड में हम जो है फिल करते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं MMR के अंदर किसी भी मटेरियल के लिए, ठीक है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, चलते हैं अपने सिस्टम में SAP सॉफ्टवेयर पे। ओके, यूजर, यस, ओके। SAP की जो आपका जो पासवर्ड है उसको एंटर कीजिए, यूज़र ID एंड पासवर्ड, राइट। तो आपको यूज़ करना है ट्रांजैक्शन कोड MM01। आपको मटेरियल जो है एंटर करना है, मैं ले लेता हूँ चोमू 111। ओके, स्पेस नहीं देना आपको इन बिटवीन, ठीक है। जो है इंडस्ट्री ले लेते हैं, मैकेनिकल। अभी तो हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, लेटर ऑन ये जो है आप अपनी कंपनी के लिए हम देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर या मटेरियल टाइप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपनी कंपनी के लिए। तो अभी हम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, मटेरियल हम ले लेते हैं इर्शा, या फिर ले लेते हैं फॉल्ट, फिनिश गुड। देखो एक बात बताना मैं आपको भूल गया, ये जो
MMR होता है मेटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। इसके अंदर हम बहुत सारे मटेरियल्स लेते हैं। तो बेसिकली जो 4 वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो हैं रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। लेटर ऑन हम अपनी भी क्रिएट करेंगे, अपने मटेरियल अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। तो ROH जो है कोड होता है रॉ मटेरियल के लिए, इडिशा होता है स्पेयर पार्ट्स के लिए, हल्ब होता है सेमी फिनिश के लिए, एंड फर्ट होता है फिनिश गुड के लिए। समटाइम्स इंटरव्यूअर पूछ लेता है कोड मटेरियल्स के लिए या फिर कितने टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो अपन देख लेते हैं कैसे क्रिएट कर रहे हैं हमने यूज़ किया ट्रांजैक्शन कोड MM01। उसके बाद आप या तो एंटर करो या सेलेक्ट व्यूज़ करो। सेलेक्ट व्यूज़, तो इसमें आपको बहुत सारे व्यूज़ दे रखे हैं। आपको जो है 4 व्यू सेलेक्ट करने हैं, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1 एंड अकाउंटिंग 1। तो ये 4 आपको सेलेक्ट करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाना है, क्लिक करना है, प्लान देना है अपना, ठीक है, जो आपने अपने क्रिएट किया है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के टाइम पे। एंटर। ओके, नाउ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। ये देखो नोट्स के अंदर कितने वेल डिफाइंड मैनर में दिया। ट्रांजेक्शन कोड MM01 यूज़ करना है, मटेरियल देना है, इंडस्ट्री सेक्टर देना है, मटेरियल टाइप देना है, एंटर करना है। 4 जो हैं व्यू सेलेक्ट करने हैं, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1 एंड अकाउंटिंग 1। एंटर करना है, व्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल को क्लिक करना है, उसके बाद प्लांट और स्टोरेज लोकेशन देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है डिटेल्स देंगे, ये सारी डिटेल्स देंगे जो कि हाईलाइटेड है येलो कलर से। लाइक ये रहा डिस्क्रिप्शन मटेरियल का, ये रहा यूनिट, ये रहा मटेरियल ग्रुप। ये मैंडेटरी फील्ड है, बाकी आप ना भी दो तो चलेगा, पर ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको देना ही देना पड़ेगा। ओके, तो हम अपन दे लेते हैं डिस्क्रिप्शन पहले, ठीक है, फिनिश गुड। ओके, बेस यूनिट लो है, पीस ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये देखो बहुत सारी यूनिट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है यूनिट ले सकते हैं, आपके मटेरियल के अकॉर्डिंग। मीटर है, लीटर है, सेंटीमीटर है, केजी है, पीस है, ईच है, आवर है, इंच है, ऑल द पॉसिबल्स यूनिट्स होती हैं वो सारी हैं। तो आप अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे, मटेरियल ग्रुप सेलेक्ट करोगे। अभी हम यहाँ से ले लेते हैं, लेटर ऑन हम अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। क्योंकि ये क्या है, टेस्टिंग है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंटर। परचेजिंग, आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये देखो कितने सारे व्यूज़ हैं इसके अंदर। परचेजिंग भी है, फॉरेन ट्रेड इम्पोर्टमेंट है, सेल्स है, बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2। पर जो है बेसिक डेटा 1 के बाद डायरेक्ट ये सारे व्यूज़ को ओवर पास करके परचेजिंग व्यू पर चला गया। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो है सिर्फ यही व्यूज़ सेलेक्ट किए हैं। तो जो व्यूज़ हमने सेलेक्ट किए हैं ये उन्हीं की डिटेल्स हमसे मांगेगा, ठीक है, बाकी व्यूज़ को ये ओवर पास कर देगा, राइट। इसके अंदर की कुछ मैंडेटरी है परचेजिंग में, देख लेते हैं एंटर करके, ठीक है। उसमें कुछ मैंडेटरी नहीं था परचेजिंग व्यू में, डायरेक्ट प्लान डेटा स्टोरेज 1 में आया। इसमें क्या क्या मैंडेटरी है, इसमें भी कुछ मैंडेटरी नहीं है, एंटर करो, ठीक है। आ गया अकाउंटिंग 1 व्यू। इसके अंदर ये देखो करेंसी INR है, यूनिट हमने PC लिया था, वैल्यूएशन कैटेगरी कोई छोड़ देते हैं अभी। वैल्यूएशन क्लास देखो, प्राइस कंट्रोल S रिप्रेजेंट करता है फॉर फिक्स्ड प्राइस और V रिप्रेजेंट करता है फॉर मूविंग एवरेज प्राइस, ठीक है। तो मूविंग प्राइस क्या है, 100 ले लेते हैं, 100 फॉर पर पीस, ठीक है। वैल्यूएशन क्लास ये शो नहीं कर रहा है वैल्यूएशन क्लास, ठीक है। अदरवाइज जो फिनिश गुड होता है उसके 7,920 वैल्यूएशन क्लास होता है,
पर ये भी शो नहीं कर रहा है तो छोड़ देते हैं, एंटर। उसके बाद ये स्क्रीन ओपन होगी कि आपको सेव करना है डेटा, तो करेंगे यस। नाउ लुक इन द नोट्स। परचेजिंग व्यू में हमको ये एंटर करना है, जो जो हाईलाइटेड है विद येलो कलर वो मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको एंटर करना है। बाकी का फील्ड आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग वन में हमको ये फिल करना है। एकदम वेल डिफाइन में आपको नोट्स दिए हैं। ठीक है, लास्ट में ये मैसेज जो है आता है कि आपका मटेरियल क्रिएट हो गया। इससे आपको एश्योरेंस मिलती है कि आपका मटेरियल जो है क्रिएट हो गया। राइट। ठीक है, एक और क्रिएट कर लेते हैं। चौमू, कुछ और ले लो इस बार। सैंपल 102। इंडस्ट्री सेम ले लेते हैं, मटेरियल टाइप चेंज कर देते हैं, या तो इर्शा ले लेते हैं और स्पेयर पार्ट्स। सेलेक्ट व्यूज। एक्शन नंबर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, हमको दूसरा व्यू लेना होगा। या तो हम रॉ मटेरियल का ले लेते हैं, या तो सेमी फिनिश ले लेते हैं हल्व। ईर्षा नहीं ले सकते हैं। व्यू सेलेक्ट करना है, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, प्लांट डेटा स्टोरेज 1, अकाउंटिंग 1। ठीक है, ये चारों व्यू सेलेक्ट करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाना है, प्लांट देना है अपना, स्टोरेज लोकेशन देना है, एंटर करना है, डिस्क्रिप्शन देना है। राइट। बेसिक यूनिट ईच दे देते हैं, मटेरियल ग्रुप देना है, 0001 दे देते हैं, सेम एज बिफोर, एंटर करो। राइट। परचेजिंग के अंदर यूनिट देनी होती है, एंटर। राइट। ये प्लांट डेटा स्टोरेज 1, इसमें कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, एंटर करो। राइट। इसके अंदर वैल्यूएशन क्लास देखो आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। तो सेमी फिनिश के लिए इनमें से कोई सा वैल्यूएशन क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। मूविंग प्राइस कंट्रोल वी दे लेते हैं, मूविंग प्राइस की वैल्यू दे लेते हैं 120। राइट, एंटर करते हैं। सेव का मैसेज आएगा, यस। ओके। अब हमने जो है मटेरियल क्रिएट किए हैं उनको कहाँ देख सकते हैं? तो हम उनको देख सकते हैं ट्रांजैक्शन कोड यूज करके MM60/N MM60, एंटर। तो इसके अंदर ये देखो बहुत सारे फील्ड्स हैं, लाइक आप मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है सर्च कर सकते हो। जैसा अभी हमने 102 क्रिएट किया था मटेरियल, और मैं एग्जीक्यूट करूँ डायरेक्ट, तो मेरे को मटेरियल जो है 102 शो कर देगा, ये देखो। राइट। वही अगर मैं सर्च कर रहा हूँ एज पर प्लांट, तो मेरे उस प्लांट के जितने भी मटेरियल मैंने क्रिएट किए हैं वो सब शो कर देगा। तो मेरा प्लांट है KR01। आप मटेरियल टाइप के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, ग्रुप के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं प्लांट के थ्रू। ये मटेरियल्स मैंने जो हैं
क्रिएट किए हैं। अभी मैंने लेटेस्ट क्रिएट किया है ये सैम्पल 102, उससे पहले किया था चोमू 9211, ओके, चोमू 111, ये सारे मैंने क्रिएट किए हैं। ये देखो मटेरियल, प्लांट, वैल्यूएशन टाइप, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, राइट, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, मटेरियल टाइप, मटेरियल ग्रुप, यूनिट, वैल्यूएशन क्लास, प्राइस कंट्रोल, प्राइस, ये देखो ईच का जो है 120 है, पर पीस का 100 है, ओके। क्रिएटेड बाय, ये मेरी आईडी है, जो आप क्रिएट करोगे वो आपके आईडी के थ्रू शो करेगा। ये मेरी आईडी है muser24, तो यहाँ पर ये मेरा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और हाँ, ये देखो मटेरियल लिस्ट, आपको लिस्ट ऑफ मटेरियल चेक करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड यूज़ करना है MM60, उसके बाद प्लांट यहाँ पर एंटर करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ये जो आपको मटेरियल की लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड यार, आप, मुझे पता है कि आप लोग जो है लेक्चर्स बहुत ईमानदारी के साथ देख रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन यार आप लोग स्टूडेंट धर्मा नहीं सेंड कर रहे हो, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, सॉरी, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है। ये जाके चेक नहीं करना है कि किस किस ने अभी तक जो है स्टूडेंट धर्मा सेंड किए हैं। अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने नहीं किए हैं, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, ठीक है। 100 से 150 और 100 पीपल्स देख रहे हैं वीडियोस को, लाइक भी कर रहे हैं लोग, पर स्टूडेंट धर्मा कोई नहीं सेंड कर रहा है। लेकिन आप अगर स्टूडेंट धर्मा नहीं सेंड करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो नहीं हो पाएगा, बिलीव मी, नहीं हो पाएगा। आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं आ रही, तो मोबाइल सेटिंग की तरह है, यहाँ गए वहाँ गए, ये एंटर किया वहाँ एंटर किया, बहुत ही ईजी मॉड्यूल है, मगर बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा यार। आपको जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना यूज टू हो जाओगे, उतनी अच्छी कंसल्टेंट बनोगे आप। तो आपको प्रैक्टिस करना है, स्टूडेंट धर्मा मेरे को सेंड करना है, आपके लिए इतने अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, आपके लिए इतने अच्छे तरीके से जो है नोट्स बनाए गए हैं, लेक्चर इतने फ़नी वेज में आपके लिए बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि पूरा का पूरा जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके बाद हम डम्स प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, डम्स जो है प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो देते हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनको हम डम्स कहते हैं। तो हम उन्हें भी प्रैक्टिस करेंगे साथ मिलके, मॉक इंटरव्यूज़ भी देखेंगे यहाँ पर इसी चैनल पे, यूट्यूब पे। तो यार आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान किया गया है, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, राइट। तो कभी कभी तो मेरे को यार ये वाली फीलिंग आती है, क्या मोदी जी? आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। तो आपको जो है स्टूडेंट धर्मा मेरे को सेंड करना है, ज़रूर ज़रूर सेंड करना है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो क्या है आज का स्टूडेंट धर्मा? लेक्चर दोबारा से देखना है, दोबारा सा मतलब कि 2 बार लेक्चर को आपको व्यू करना है, प्रैक्टिस करनी है। MMR जो है मेटल मास्टर रिकॉर्ड 5 मटेरियल्स के लिए स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है बना के। आपको क्या भेजना है? आपको ये भेजना है MM60, ये भेजना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं हर एक का जो है स्टूडेंट धर्मा चेक करूँगा, अगर आपने गलत किया होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या मिस्टेक किए है, ठीक है। तो आपको मेरे को भेजना है, भूलना नहीं है आपको। और जिन लोगों को SAP अभी तक नहीं, SAP सैंडबॉक्स नहीं परचेज़ किया है, तो यार परचेज़ कर लो, बहुत महंगा नहीं है ये। 1000 रुपीज़ का 3 मंथ का प्लान है, ये मोदी सर जो है प्रोवाइड करते हैं, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जिस पे मैं आपको शो करता हूँ। ये जो SAP सैंडबॉक्स है, ये 1000 का 3 मंथ के लिए, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है यार। उतने का तो आप जियो का और एयरटेल का रिचार्ज करा लेते हो यार अपना, ठीक है।
परचेज करो यार, हचक के प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं है, बहुत इजी मॉड्यूल है, बस डेली प्रैक्टिस करना है आपको। आप चाहे तो इनसे भी ले सकते हो, हिमांशु सर से भी। इनका 1500 का 3 मंथ का है, ठीक है। और हाँ, आपको इनसे जो है 24 आवर्स के लिए फ्री डेमो मिल जाएगा। लो यार, मत दो, फीस मत दो, उनसे अपने सिस्टम में जो है इंस्टॉल करा लो, ठीक है। आपको वो एक्सेस दे देंगे 24 आवर्स का। प्रैक्टिस करो, आपके 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, प्रैक्टिस करो इन सारे लेक्चर्स को। आपको ठीक लगता है सिस्टम तो परचेज कर लो, नहीं तो मत परचेज करो। एटलीस्ट डेमो तो ले लो यार, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। मैं नहीं बोल रहा कि इनसे ही परचेज करो, आप किसी से भी परचेज करो। ये मैंने 3 नंबर्स दे दिए हैं, आप किसी से भी परचेज करो, पर मैं जो है इसको यूज़ कर रहा हूँ करेंटली, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा चौमू स्टूडेंट आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ भाई चौमू, बोलिए सर। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, पूरा लेक्चर एंड तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, जुड़े रहने के लिए थैंक्स अ लॉट, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है यार, जो लोग रियली नीडी हैं उन लोगों को आपको जो है शेयर करना है, लेक्चर शेयर करने हैं, जिससे वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकें, उन लोगों को भी पता लग सके कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है इन द मार्केट। आप अगर पता करने जाओगे तो आप एक शायद कुछ लोगों को आप में से पता भी होगा कि लाख से ऊपर की फ़ीस है यार ये पूरे सॉफ्टवेयर को सिखाने के लिए, ट्रेनिंग की, सिर्फ ट्रेनिंग की, ठीक है। मैं तो आपको जो है अंटिल ग्लोबल सर्टिफिकेशन, अंटिल आपका इंटरव्यू जो है गाइड करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्क माय वर्ड, मैं आपसे 1 रुपया नहीं चार्ज करने वाला हूँ। सो गाइस प्लीज़ एटलीस्ट 3 से 4 नीडी पीपल्स को आपको शेयर करना, आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है, ठीक है लेक्चर। सो थैंक्स अ लॉट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।